नंबर 14 बसवास फार्म। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बसवा के खेत के बारे में जो अपने खेत में ओनियन यानी कि प्याज उगाता है। आई एम बसवा, माई फादर इज अ फार्मर। मेरा नाम बसवा है और मेरे पिताजी एक किसान हैं। वे लिव इन बिलवानिका विलेज इन कर्नाटका। हम कर्नाटका के बिलवानिका नाम के गांव में रहते हैं और ये जुलाई का महीना है। हर साल की तरह मेरे पिताजी इस बार भी अपने खेत को बीज बोने के लिए तैयार कर रहे हैं। There are so many things to be done at this time. खेत में बीज बोने से पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। To help him, I too go to the field with Appa. और पिताजी की मदद करने के लिए मैं भी उनके खेत में जाया करता हूँ। In last few days, Appa has been using the khunti, which is called an iron rod, to dig the soil, loosen it and make it soft. पिछले कई दिनों से मेरे पिताजी खुंती का इस्तेमाल करके मिट्टी को हल्का हल्का डिग कर रहे हैं जिससे कि मिट्टी लूज हो जाए और सॉफ्ट हो जाए और हम अच्छे से बीज बो सके। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि बलवानिका विलेज कहाँ पर है। यह है हमारे इंडिया का मैप और यहाँ पे है कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट के ही एक गांव का नाम है बेलवानिका विलेज जहाँ पे बसवा रहता है। नाउ फाइंड आउट इन बसवास एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंती इज यूज्ड टू लूजन द सॉइल। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया? बसवा कर्नाटका में रहता है और कन्नड़ा में मिट्टी को खोदने वाले इंस्ट्रूमेंट को खुंटी कहते हैं। पता लगाइए कि आपके एरिया में इस चीज का क्या नाम है। हर जगह हर चीज का अलग अलग नाम होता है और हम कई अलग अलग तरीके के सामान भी इस्तेमाल करते हैं फिर मिट्टी को खोदने के लिए। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लाऊ है यानी कि हल जिससे किसान खेत को जोतते हैं। उसके बाद सिक्कल, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपने कई किसानों के हाथों में देखा होगा। इस तरीके का ट्रॉवल हमारे घर में भी बहुत होता है जिनके घरों में बहुत सारे फ्लावर पॉट्स होते हैं और हम मिट्टी को खोदने के लिए या फिर नया पौधा उगाने के लिए इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट से मिट्टी खोदते हैं। उसके बाद इस तरीके का कुदाल भी हम इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड स्टेप वॉज सोइंग द सीड। चलिए हमारा खेत अभी थोड़ा डिग हो गया। उसके बाद बसवा के पापा मिट्टी में बीज बोने के लिए तैयार करने लगे। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ओनियन सीड्स इन द फील्ड। हर साल की तरह इस साल भी मेरे पिताजी प्याज के बीजों को बोने वाले थे। Here you can see onion seeds which are black in color. इस तरीके के सीड आपको दुकान में आसानी से मिल जाते हैं। The bullocks will pull the kurige and Appa will walk behind them. कुरीगे इस तरीके का एक टूल होता है जिसकी एक तरफ बहुत ही शार्प पॉइंटेड पार्ट होता है और जब कुड़ीगी से अटैच की हुई लंबी सी लकड़ी के टुकड़े को बैल खींचता चला जाता है वो शार्प पॉइंटेड टूल मिट्टी को और भी अच्छी तरीके से डिग करता हुआ जाता है। द बुलक्स विल पुल द कुड़ीगे एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड। जैसे जैसे हल जुतती चली जाएगी वैसे ही पिताजी पीछे से एक एक करके सीड्स डालते जाएंगे। अप्पा विल वॉक बिहाइंड एंड स्प्रिंकल द सीड्स। बसवा भी अपने पिताजी की मदद करना चाहता था सीड्स को डालने के लिए, लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि सीड्स को मिट्टी में डालने की एक तकनीक होती है। हर सीड को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे ही डाला जाना चाहिए, नहीं तो पेड़ अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो एक एक सीड को प्रॉपर डिस्टेंस रख के ही डाला जा रहा है और इसीलिए बसवा के पिताजी ने कहा कि तुम थोड़े और बड़े हो जाओ, उसके बाद तुम ये वाला काम करने में मेरी मदद कर सकते हो। What other ways could be used to plow the field instead of animals? तो जैसे कि हमने देखा बसवा के पिताजी बुलक्स की मदद ले रहे हैं हल को जोतने के लिए, लेकिन आजकल कई किसान ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर में एनिमल्स का यूज करने की जरूरत नहीं होती। ट्रैक्टर इंजन के सहारे आगे बढ़ता है और पीछे लगे हुए रैक्स मिट्टी को प्लो करते जाते हैं या फिर मिट्टी को जोतते चले जाते हैं। तो चलिए बसवा के पिताजी ने मिट्टी को पहले लूज किया, उसके बाद हल को जोतते जोतते मिट्टी में बीज बो दिया। उसके बाद बारी थी बीजों में से छोटे छोटे प्लांट्स निकलने की। द स्प्राउट अपीयर्स। इट इज नाउ 20 days सिंस द सीड्स वर सोन। आज 20 दिन हो चले थे जब हमने बीज को बोए। द ओनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट। ओनियन के बीज में से छोटे छोटे ओनियन प्लांट्स निकलने लगे थे। Along with the onion plants, weeds have also come up. और इन्हीं छोटे छोटे ओनियन प्लांट्स के साथ साथ वीड्स भी आने लगे थे। वीड्स यानी कि जंगली घास जो कि हमारे क्रॉप के साथ ही उग जाया करते हैं। वीड्स ग्रो इन द फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। इस तरीके के जंगली घास बिना जमीन में बोए ही अपने आप ही उग जाया करते हैं।
अप्पा कहते हैं कि इनको जमीन में से निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो सारा पानी और सारा फर्टिलाइजर यानी कि खाद ले लेंगे जो कि हम क्रॉप को देंगे. So that is why removing the weeds is so very important. If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. अगर जमीन में बहुत सारे वीड्स उग जाएंगे तो फिर हमारी ओनियन क्रॉप्स को या फिर किसी भी क्रॉप को वो पौष्टिक चीजें नहीं मिलेगी जो हम उन्हें देंगे. अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स. इसीलिए मेरे घर के सभी सदस्य मिलके अप्पा की मदद क्या करते हैं इस तरीके के जंगली घास को निकालने के लिए. तो चलिए देख लेते हैं कि बसवा के खेत में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें हुई. खेती करने में सबसे पहला स्टेप है प्लोइंग. प्लोइंग का मतलब डिगिंग द फील्ड टू मेक द सॉइल लूज. सेकेंड स्टेप होता है सोइंग द सीड. मिट्टी में बीज को बोना. सीड्स वर सोन एट अ प्रॉपर डिस्टेंस. तीसरा स्टेप होता है इरिगेशन. इरिगेशन मतलब कि हमारे उगने वाले पौधों पे पानी डालना. प्रोवाइडिंग वाटर टू द ग्रोइंग प्लांट्स. एंड द फोर्थ पॉइंट इज रिमूविंग द वीड्स. क्रॉप्स के साथ साथ जंगली घास पौधे भी उग जाया करते हैं, उन्हें निकालना. Weeds are the unwanted plants that are necessary to remove from the fields. तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे ओनियन और कितने बड़े हुए. I am happy to see the plants growing. धीरे धीरे करके हमारे सारे ओनियन प्लांट्स बहुत ही बड़े होने लगे थे. They are tall enough to reach my knees. और वो मेरे घुटनों तक लंबे हो गए थे. The leaves have started turning yellow and drying up. और धीरे धीरे करके ओनियन के ऊपर जो प्लांट्स उगने लगे थे वो सूखने लगे थे और येलो होने लगे थे. और यही इंडिकेशन है उस समय का व्हेन द ओनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट. और उसी समय हमें पता चल जाता है कि ओनियन प्लांट को अभी मिट्टी से खींच कर निकालने का टाइम आ गया है. Everyone at home will have to work to take out the onions. घर के सभी सदस्य मिलके सारे ओनियंस को निकालने लगे थे. It is important that this should be done at a right time. ओनियंस को जमीन में से सही समय पर निकालना बहुत ही जरूरी है. If we are late, the onions will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. अगर हमने ओनियंस को जमीन में से निकालने में देरी कर दी तो सारे ओनियंस जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. बसवा ने अपने पिताजी की मदद की खेत में काम करने के लिए. डू यू हेल्प योर एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? क्या तुम भी अपने परिवार में एल्डर्स की हेल्प किया करते हो? यस, यू ऑल्सो डेफिनेटली हेल्प योर फैमिली मेंबर्स इन देयर वर्क. तो चलिए ओनियंस के क्रॉप को हमने जमीन से निकाल कर घर में लेकर आए. उसके बाद क्या करना है? द ओनियन क्रॉप. Everyone at home is happy. घर के सभी लोग बहुत ही खुश हैं. This time the onions are big and healthy. इस बार हमारी ओनियन की खेती बहुत अच्छी हुई थी. सारे प्याज बहुत ही बड़े बड़े उगे थे. अम्मा एंड आंटी use the इलीगे to cut the dried leaves. प्याज के ऊपर से उगने वाले सूखे सूखे पत्तों को अम्मा इलीगे नाम के एक टूल से कट करने लगी थी. The इलीगे is sharp and you have to be very careful not to cut your finger. इलीगे बहुत ही शार्प होता है. इस तरीके का टूल कई लोगों के घर में पाया जाता होगा, शायद आपके घर में भी हो. इस तरीके के टूल से हमारी मम्मियाँ खाने पीने के सामान, सब्जी, फल इत्यादि को काटती हैं. और इसी तरीके के टूल से बसवा की मम्मी और आंटी ने भी प्याज के ऊपर से उगने वाली सूखी पत्तियों को काटने में इस्तेमाल कर रही थी. प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के बाद मेरे पिताजी और अंकल प्याज को एक बोरे में भर के ट्रक में लाद के मार्केट में ले जाएंगे और वहीं जाके हमारे प्याज मार्केट में बिकेंगे. नाउ राइट इन योर नोटबुक. Why is बसवा not able to attend school for some days? बसवा कुछ दिनों के लिए स्कूल क्यों नहीं जा पाया होगा? क्योंकि उसे अपने घर में परिवार वालों की मदद करनी पड़ी होगी. बसवा is not able to attend the school for some days because he needs to help his father in the field. Next question is, are there any fields near your house? What is grown there? क्या आपके घर के आसपास भी कोई खेत है? तो वहाँ पे जाके पता लगाइए कि वहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है. बसवा's अप्पा takes the onion to the market in a truck. बसवा के पापा ट्रक में ओनियन की बोरियां भर के ले जाया करते हैं. Think how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads? सोचिए तो अगर रोड्स नहीं होते, रास्ते नहीं होते, तो फिर खेतों से फल, सब्जियां इत्यादि मार्केट तक कैसे पहुंचते और हम कैसे खरीदते? It would be very difficult. बहुत ही मुश्किल होता.
पुराने जमाने में लोगों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खेतों से मार्केट पहुंचाने के लिए बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, टोंगा यानी कि घोड़ा गाड़ी या फिर डोंकी के ऊपर या फिर कुछ एनिमल्स के ऊपर लदा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता था। What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Draw a picture of any one vehicle in your notebook. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए रिक्शा, टेम्पो, ठेला, ट्रैक्टर या फिर स्मॉल ट्रक्स, इन्हीं तरीके की छोटे मोटे गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है खेतों से मार्केट तक सामान पहुंचाने के लिए। तो चलिए एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि बसवा के खेत से प्याज को उगने से लेकर प्याज का मार्केट तक पहुंचने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप इज प्लोइंग, मतलब खेत को जोतना या फिर डिग करना, डिगिंग द फील्ड टू मेक द सॉइल लूज। खेत को खोदने के बाद सेकंड स्टेप होता है खेत में बीजों को बोना, सोइंग द सीड। सीड्स वर सोन एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। बीजों को करेक्ट डिस्टेंस पे बोना बहुत ही जरूरी होता है ताकि एक एक पेड़ खुला खुला बढ़ पाए और अच्छे से हेल्दी होकर ग्रो कर पाए। थर्ड स्टेप होता है इरिगेशन, मतलब हमारे बढ़ने वाले पेड़ पौधों को पानी डालना, प्रोवाइडिंग वाटर टू द ग्रोइंग प्लांट्स। अब खेत में हमारे पेड़ पौधों के साथ जंगली घास फूस भी उग जाया करती हैं जिन्हें निकालना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई फोर्थ पॉइंट इज रिमूविंग वीड्स। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट आर नेसेसरी टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड्स, अदरवाइज दे टेक अप ऑल द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और उसके बाद जब हमारे खेत लहलहा के एकदम बड़े हो जाते हैं, उन्हें काटने का वक्त आ जाता है, तब हम करते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना या फिर फसल की कटाई, cutting of the ripe crop from the fields. So these are the steps involved in farming. तो फिर हमने देखा कि बसवा के पिताजी ने ओनियन सीड्स को जुलाई के महीने में बोया था, लेकिन हम जो भी सामान खाते हैं जैसे चावल, राइस, व्हीट, पोटैटो, अदर वेजिटेबल्स, क्या सभी चीजों को सिर्फ जुलाई के महीने में ही बोया जाता है? ऐसा नहीं है। All the things are sown at different time. सभी क्रॉप को बोने की अलग अलग टाइम होती है और हमारे देश में ऐसे दो टाइप के क्रॉप होते हैं। पहला है समर क्रॉप या फिर उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप, विच इज जनरली सोन इन द मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। जिस तरीके के क्रॉप को जून के आसपास बीजों को बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास फसल की कटाई की जाती है, उस तरीके के फसल को हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और दूसरे तरीके का क्रॉप होता है रबी क्रॉप या फिर विंटर क्रॉप, which is generally sown in the month of November and harvested in the month of April, जो कि ज्यादातर नवंबर के मंथ में बीजों को बोया जाता है और अगले साल अप्रैल के आसपास उस फसल की कटाई की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि खरीफ क्रॉप क्या क्या होता है। खरीफ क्रॉप जो कि साल के शुरुआत में बीजों को बोया जाता है, जैसे राइस, चावल, कॉर्न यानी कि भुट्टा, सोयाबीन, शुगर केन यानी कि ईख, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली और कॉटन। ये है कुछ एग्जाम्पल्स खरीफ क्रॉप के जिन्हें गर्मियों के मौसम में बोया जाता है। और दूसरा है रबी क्रॉप, जिन्हें सर्दियों के मौसम के पहले बोया जाता है, जैसे व्हीट, ओट्स, चिकपीस, मस्टर्ड, आलमंड, ब्रोकली। जैसे आपने देखा होगा फूल गोभी आपको सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा मिलती है, उसी तरह हरी मटर वो भी एक रबी क्रॉप होती है। जस्ट लाइक द चिकपीस, peas are also a rabi crop. Now find out and write. Given here are the picture of some implements used by बसवा's family. नीचे आपको कुछ टूल्स नजर आएंगे जो बसवा के फैमिली में इस्तेमाल किया गया है। इससे संबंधित आपको कुछ आंसर लिखना है। What is the name given in this chapter? The name is कुड़ीगे। इस टूल को आपके एरिया में क्या कहा जाता है? मेरे एरिया में तो इसे कुदाल कहा जाता है और इसका इस्तेमाल करते हैं प्लाउइंग के लिए, यानी कि खेतों को जोतने के लिए, खेतों को डिग करने के लिए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है खुंटी, जिसे मेरी एरिया में खुंटी ही कहा जाता है और इसका इस्तेमाल होता है अगेन टू डिग द सॉइल। और तीसरा टूल जिसे इस चैप्टर में कहा गया है इलिगे, जिसे मेरे एरिया में सिकल भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल होता है वेजिटेबल्स कट करने के लिए और जो दिखने में कुछ ऐसा होता है। Now again let's revise the steps involved in farming. Many steps are needed to grow crop. Look at the picture and mark them in correct order. तो सबसे पहले बसवा के पिताजी ने भी सॉइल को थोड़ा लूज करने के लिए खुंटी का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट स्टेप इज डिगिंग द सॉइल। सेकेंड स्टेप इज सोइंग द सीड, जैसे कि इस पिक्चर में बसवा के पापा सीड्स को स्प्रिंकल कर रहे हैं।